आज मैं चाणक्य नीति आपके सामने कहने चल रहा हूँ। चाणक्य की नीति के संपूर्ण अध्याय का अलग अलग वीडियो मैंने बना दिया है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सारे वीडियो देखिए और आज का भी वीडियो पूरा देखना और अपने जीवन में आप चाणक्य नीति को अपनाएं और डेली अपने जीवन में इनको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे उनका उपयोग करें। इन नीतियों का आप अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे। आइए शुरू करते हैं चाणक्य नीति का 10वां अध्याय का सार। चाणक्य ने विद्या रूपी धन को सब धनों में श्रेष्ठ माना है। उनका कहना है कि जिस मनुष्य के पास विद्या रूपी धन नहीं, वह सब कुछ होते हुए भी हीन है। पहले सोचें फिर करें। चाणक्य ऐसा करने की सलाह देते हैं। पहले सोचें फिर करें। कितना अच्छा सूत्र इन्होंने दिया है। करने के बाद सोचने का कोई अर्थ ही नहीं है। विद्यार्थी के कर्तव्य की ओर ध्यान दिलाते हुए आचार्य फिर कहते हैं कि जो विद्यार्थी विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति पुरुषार्थ के बावजूद भाग्य से ही निर्धन से धनी होता है। इस प्रकार जीवन में भाग्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। नियति की गति को समझना ही बुद्धिमत्ता है। चाणक्य यहाँ फिर कहते हैं कि मनुष्य को विद्या रूपी धन प्राप्त करना चाहिए, दानशील होना चाहिए, धर्म से युक्त होना चाहिए, परंतु जिस मनुष्य में ऐसी कोई भी बात नहीं, वह पृथ्वी पर पशु के समान है और भार रूप है। व्यक्ति को अपनी भीतरी योग्यता का ज्ञान होना चाहिए। जिसमें भीतरी योग्यता नहीं और जो बुद्धिहीन है, वेद आदि शास्त्रों से भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति सदा दुष्ट ही रहता है। वह अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। अपने बंधु बांधवों रिश्तेदारों में मनुष्य को निर्धन होकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपनी निर्धनता दूर करने का प्रयत्न करे। चाणक्य ने इस संसार के रंग ढंग का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार सायंकाल के समय अनेक पक्षी एक वृक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं और प्रातःकाल अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार बंधु बांधव भी मनुष्य को संयोग से ही मिलते हैं। इसलिए उनके बिछोड़ने का मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। यह तो प्रकृति का नियम है। चाणक्य मनुष्य की वृद्धि को ही उसका सबसे बड़ा सहायक मानते हैं। उनका मानना है कि जब परमेश्वर ही संसार का पालन करने वाला है तो जीविका की चिंता क्यों। अब इसके साथ मैं आपके सामने कुछ ऐसे बातें कहूँगा जो आप अपने जीवन में जरूर डेली दिनचर्या में लें। जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ता है, ढोंगी है, अपने ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, सबसे द्वेष करता है, दिखने में अत्यंत नम्र और अंदर से पैनी छुरी के समान है, ऐसे ब्राह्मण को बिलाव समझना चाहिए। भाग्य अथवा प्रभु की महिमा अपरंपार है। उसके कारण एक निर्धन भिखारी पल में राजा बन सकता है और राजा को कंगाल होना पड़ता है। जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के विचार से वेदों का अध्ययन करते हैं और जो क्षुद्र अर्थात नीच मनुष्यों का अन्न खाते हैं, वे विषहीन सांप के समान कुछ भी करने में असफल होते हैं। भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी शुद्ध माना जाता है। पतिव्रता नारी पवित्र होती है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और संतोषी ब्राह्मण को भी पवित्र माना गया है।
जिस मनुष्य ने विद्या को ग्रहण नहीं किया उसका जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है जिससे ना तो वह अपने गुप्त भागों को ढक सकता है, ना ही काटने वाले मच्छर आदि कीटों को उड़ा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में करके समय के अनुरूप बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। तब तक धैर्य रखना चाहिए जब तक लक्ष्य चलकर पास न आ जाए। धन से धर्म की, योग से विद्या की, मधुरता से राजा की और अच्छी स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन, सदा क्रोध करने वाली स्त्री और जिन बंधु बांधवों में प्रेम का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए, उनसे भी दूर रहना चाहिए। जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफ़ी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह लड़ाई झगड़ा नहीं है, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती हैं। मनसा चिंतितम कार्य अर्थात मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और स्वयं चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं की रक्षा करे। चाणक्य नीति में नीति सार का निचोड़ है। इसका संकेत आचार्य ने प्रारंभिक श्लोकों में ही कर दिया है। पृथ्वी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जिन अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथों का निर्माण किया उन सभी का सार संकलन कर इस अर्थशास्त्र की रचना की गई, जिसे चाणक्य नीति कहते हैं। ऐसा नहीं है कि चाणक्य नीति पर इससे पहले काम ना हुआ हो। इसके अनेक अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। यह पुस्तक उनसे अलग इस मायने में है कि इसमें मूल श्लोक के अर्थ को समझते हुए उसमें छिपे रहस्यों की ओर भी संकेत करने का प्रयास किया गया है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य है कि पाठक उन निर्दिष्ट सूत्रों को पकड़कर कथ्य की गुत्थियाँ अपने ढंग से खोलें। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि भाषा शैली ऐसी हो ताकि साधारण व्यक्ति भी इस ग्रंथ का लाभ उठा सके। पुस्तक के अंत में दी गई फलश्रुति संकेत करती है कि विवेकवान इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें। इस शास्त्र को विधिपूर्वक अध्ययन करने के बाद व्यक्ति भली भांति जान लेता है कि शास्त्रों में किसे करने योग्य कहा जाता है और किसका निषेध है, क्या शुभ है और क्या अशुभ। यहाँ पाठकों को एक बात विशेष रूप से समझ लेनी चाहिए कि इस ग्रंथ में कुछ ऐसी मान्यताओं का भी जिक्र किया गया है जो बदलते परिवेश के साथ या तो बदल रही हैं या फिर उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया है। ग्रंथ की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए उसके मूल रूप में किसी भी तरह की छेड़खानी करना नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं है। मूल को यथारूप देने का अर्थ यह कतई नहीं है कि लेखक या प्रकाशक इन विचारों या मान्यताओं से सहमति रखते हैं। इसलिए पाठकों को सही संदर्भों में ही इस ग्रंथ के कथन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 11वें अध्याय का सार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज मैंने कुछ बातें बताई हैं, इन बातों को अपने जीवन में जरूर लागू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।